सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार। भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाती हुई एक ऐसी शिक्षिका जो आज अपने विद्यालय के सभी बच्चों को भारतीय संस्कृति का ज्ञान देती, उनके साथ बैठकर भोजन करती, अपने हाथ से उनको लिखना और पढ़ना सिखाती और उनको संस्कार देती हुई अनीता धनेश्वरी जी से आपको मिलाते हैं और सुनाते हैं उनका ये प्यारा गीत। नशा न करना, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान लिख न कहना। नशा न करना, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान ले कहना। आपके बीच में जो हमारे आज उपस्थित हैं, आज की नारी शक्ति जिससे राष्ट्रपति अवार्डेड से नवाजा गया है, और राष्ट्रपति अवार्डेड ऐसे ही नहीं, काफ़ी उसके लिए मशक्क़त होती है, और ऐसी शख्सियत आज यहाँ है। मैं चाहता हूँ कि राष्ट्रपति अवार्डेड के अलावा उन्होंने गज़ल होती है, भजन होती है, और कई उसमें गाती हैं। और स्कूल में क्योंकि टीचर हैं तो उनका नेचर ही है कि बच्चों को ज्ञान देना, और जहाँ तक वो योगा प्रकृति से जुड़ी हुई है तो कैसे अनुशासन रहना चाहिए नेचुरोपैथिक से, और कई बच्चों को 400-500 लोगों को उन्होंने अपने प्राकृतिक चिकित्सा से अपने ही पैसा से जमा करके ऐसे लोगों को डॉक्टर्स बनाया है। तो नेचुरो हमारी प्राकृतिक चिकित्सा को भी बढ़ावा दे रही है। ऐसी अनीता जी से हम आपको पुनः रूबरू ले जा रहे हैं। साथियों नमस्कार। ये राष्ट्रपति अवार्ड जो मुझे मिला है, ये मेरे परिवार का हाथ इसमें बहुत बड़ा है, और मैं अपने पति को साधुवाद धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद की है, और अगर वो नहीं चाहते तो मैं आज इतनी ऊंचाई पर नहीं होती। और मेरे सास ससुर, मेरे बच्चे भी इसमें हकदार हैं कि उन्होंने मुझे बाहर जाने की अनुमति दी, और मैं बहुत सारा अवार्ड पाने के बाद ही ये मुझे अंत में राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजा गया। तो मैं इसी पर एक गज़ल सुनाना चाहती हूँ। यही फरियाद है लब पे कि बचा लो मुझको, यही फरियाद है लब पे कि बचा लो मुझको। भटक भटक के मैं हारी हूँ, संभालो मुझको। भटक भटक के मैं हारी हूँ, संभालो मुझको। यही फरियाद है लब पे कि बचा लो मुझको। आप अमृत का समुंदर हो, मैं बहता नाला। आप अमृत के समुंदर हो, मैं बहता नाला। आप अमृत के समुंदर हो, मैं बहता नाला। अपने दामन में हुजूर राज छिपा लो मुझको। अपने दामन में हुजूर राज छिपा लो मुझको। भटक भटक के मैं हारी हूँ, संभालो मुझको। मैं सभी से आग्रह करूँगी कि नशा बहुत ख़राब चीज़ है, और मैं अपने इस वक्तव्य में नशा से संबंधित संदेश देना चाहूँगी। आजकल की जो नई पीढ़ी है वो पता नहीं अजीब अजीब नशा करती है, जैसे जो टायर ट्यूब में लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सिलोसन को सूंघना, और तंबाकू खाना, और ड्रग्स लेना, और यहाँ तक कि नींद की गोलियाँ लेते हैं, उससे उनको नशा आता है। और ये नशा के ऊपर मैं कहना चाहूँगी कि आजकल की नई पीढ़ियों से मेरा निवेदन है कि नशा ना करें। नशा के बदले में दूसरी चीज़ों का नशा करें, जैसे फल खाएं, गीत गाएं, मनोरंजन करें, सबको हंसाएं, सबके चेहरे में मुस्कुराहट लाएं, और बड़ी से बड़ी विपत्तियों का सामना करते हुए आगे ऊंचाइयों पर चढ़े। और नशे पर मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करना चाहती हूँ। नशा न करना, नशा जहर है, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना,
तू मेरा मान लिखन कहना, नशा न करना नशा जहर है, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान ले कहना। खैनी न खाना बंधु, खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे ओंठ में, आँखों में होगी लाली, मुँह में पड़ेंगे तेरे छाले, बात न होगी शर्म लगेगी, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान ले कहना। भाइयों, नशा नहीं करना चाहिए, नशा पर ये गीत सुनिए। नशा न करना नशा जहर है, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान ले कहना। खैनी न खाना बंधु, खैनी न खाना बंधु, छाले पड़ेंगे तेरे ओंठ में, ओ दांतों में होगा कैंसर, लाली पड़ेगी तेरी आँखों में, हो शर्म लगेगी बात न होगी, जीते जी मर जाना, तू मेरा मान ले कहना, तू मेरा मान ले कहना। बीड़ी न पीना बंधु, बीड़ी न पीना बंधु, कलेजा जलेगा बातों बात में, हो वो करें हम लोग योगा, जब भी योगा कराते हैं या हम लोग सिखाते हैं, योग से संबंधित कोई बात करते हैं, शिविर में जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ की प्रथा है कि हम लोग प्रार्थना गीत गाते हैं, क्योंकि हमारे योग से संबंधित प्राकृतिक चिकित्सा में प्रार्थना भी एक बहुत बड़ी चिकित्सा है कि हर मनुष्य को जो ये जन्म हमने लिया है ये बार बार तो हमें मिलेगा नहीं, इसलिए जो भी जीवन हमें मिला है इस जीवन को सार्थक करें, योग करें, आसन करें, प्राणायाम करें। तो गीत के माध्यम से हम लोग प्रार्थना, छोटी छोटी प्रार्थनाएं गाया करते हैं, जिनमें से एक प्रार्थना है कि जीवन ये अनमोल रे, इसे यूं ही गंवाया। ये उन लोगों के लिए जिनको जीवन मिला लेकिन उसका उपयोग वो नहीं कर पाते और उस जीवन का दुरुपयोग करते हैं, उनके लिए एक संदेश कि जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गंवाया, तूने यूं ही गंवाया। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गंवाया, तूने यूं ही गंवाया। ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, ब्रह्मा विष्णु शिव जी तरसे मानव तन को, अरे छोड़ सके तो छोड़ दे पापी चंचल मन को। पछताएगा पछताएगा, बह जाएगी समय की जब ये धारा, जीवन ये अनमोल रे, तूने यूं ही गंवाया, तूने यूं ही गंवाया। राम नाम को छोड़कर चला तू पाप की राहें, राम नाम को छोड़कर चला तू पाप की राहें, ऊपर जाकर बंदे देगा क्या गवाही। अरे ओ अभिमानी क्यों रे तूने प्रभु का नाम बिसारा, जीवन ये अनमोल
अनमोल रे तूने यूं ही गंवाया, तूने यूं ही गंवाया। बड़ा कठिन है मानव का ये मिलना जन्म दोबारा, जीवन ये अनमोल रे तूने यूं ही गंवाया, तूने यूं ही गंवाया। आप सभी को मेरा सादर नमन। और मैं इस मंच से छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच संस्थान से आप सभी का संयोजक महोदय डॉक्टर उदयभान सिंह जी चौहान जी से और हमारे सामने में बैठे हुए हैं शर्मा जी, उनका मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और मैं आपकी संस्था को और इस छत्तीसगढ़ की माटी के कण कण को मैं नमन करती हूँ, जिन्होंने ये अवसर हमें दिया है। हम इस लायक तो नहीं थे कि यहाँ तक पहुँच पाते, और इन्होंने, मैं डॉक्टर उदयभान सिंह जी से की आभारी हूँ कि इन्होंने छत्तीसगढ़ की महिलाओं को एक, जैसे मोती की माला होती है और विभिन्न प्रकार की मोतियाँ उसमें डली होती है, उसी प्रकार इन्होंने अच्छी अच्छी महिलाओं को जो बहुत मेहनती हैं, ऐसी महिलाओं को आगे लाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा उपकार किया है, और ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगी। और आगे भी मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इन्हें हमेशा स्वस्थ रखे और ये बालिकाओं से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं तक पहुँचे और उनके कार्यक्रम को सोच विचार चैनल के माध्यम से सबको प्रदर्शित करें, सबको दिखाएं और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार ले ले मोरे भाई हो, जाति बीराती जय जोहार ले ले, जय जोहार ले ले मोरे बहनी, जाति बीराती जय जोहार ले ले, सीताराम ले ले, सीताराम ले ले मोरे भैया हो, जाति बीराती जय जोहार ले ले। मैं अनीता धानेश्वर आप सबकी आभारी हूँ, आप सबको धन्यवाद देती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। कोरोना काल में मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सभी स्वस्थ रहें, किसी को भी कोरोना नामक बीमारी ना हो, और उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बात रख दी। और इसके लिए हमारा निरंतर आपसे जो एक सहयोग होता है, संवाद होता है, वो सहयोग और संवाद आप लोगों से इसी तरह से निरंतर जुड़ा रहेगा। यही प्रकृति से हम चाहते हैं कि जो इस धरती में आया है वो प्रकृति के साथ चलेगा तो इंसान भी आगे बढ़ेगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, सेवा जोहार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।